नमस्कार छात्रों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। नमस्कार छात्रों। तो छात्रों, आज हम एक नई पाठ्य पुस्तक हिंदी पाठमाला जो अमेठी की है उसमें से 5वां चैप्टर आज रीडिंग करते हैं। लक्ष्य भेदन। इसमें लक्ष्य भेदन मीन जो भी आपका लक्ष्य होता है उसको भेदने के लिए हम क्या करते हैं, पूरी मेहनत से, लगन से उस लक्ष्य को भेदने का प्रयास करते हैं, तभी हमें सफलता मिलेगी। तो कभी भी हमें अपने लक्ष्य से विचलित नहीं होना चाहिए, उससे डगमगाना नहीं चाहिए। जो भी हमारा लक्ष्य है उसे पाने के लिए क्या करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। तो इस पाठ में कहानी के द्वारा बताया गया है लक्ष्य भेदन के बारे में। आइए पढ़ते हैं, मेरे साथ साथ आप भी शब्दों का उच्चारण करना सीखें। लक्ष्य भेदन पाठ में गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। वे उन्हें धनुर्विद्या सिखाते थे। धनुर्विद्या होता है छात्रों धनुष विद्या। पुराने समय में जो थे गुरुओं द्वारा शिक्षाएं ली जाती थी। आप जानते ही हैं, आपके दादा दादी आपको कहानी सुनाते होंगे तो आप इनके बारे में जानते ही होंगे। एक दिन गुरुजी ने सोचा कि आज मैं इन राजकुमारों की परीक्षा लेता हूँ। इससे मुझे ज्ञात हो जाएगा कि इन सब में से किसने सही रूप में शिक्षा ग्रहण की है। तो छात्रों, पुराने समय में क्या होता था, अगर गुरु शिक्षा देते थे तो वह अपने शिष्यों की परीक्षाएं भी लेते थे। रिटर्न नहीं, परंतु किसी भी तरह के परीक्षा लेते थे। तो ये एक नाटक के थ्रू आप अपने स्कूल में कहीं भी रोल प्ले कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, एक रोल प्ले के रूप में ही पाठ में बताया गया है। स्थान है घने वन के अंदर गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम बनाया है और समय है सूर्योदय काल। सूर्य जब उदय होता है उस समय का बात की गई है। पात्र हैं गुरु द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर, दुर्योधन, भीम, अर्जुन। आप जैसे ही आप में से ही कुछ बच्चे जो हैं इनका रोल प्ले कर सकते हैं। सभी शिष्य अपने अपने धनुष बाण लिए हुए एक ओर बैठे हैं। चेहरे पर परीक्षा का भय नज़र आ रहा है। जब परीक्षा होती है तो एक चेहरे पर डर भी होता है ना। दूसरी ओर एक विशालकाय वृक्ष है। विशालकाय बहुत बड़ा वृक्ष है। उस वृक्ष की एक शाखा पर एक मिट्टी की चिड़िया लटकी है। अब एक वृक्ष है और उसकी टहनी के साथ, शाखा का अर्थ होता है टहनी, उसके साथ क्या लटका है, एक मिट्टी की चिड़िया लटका दी गई है। और गुरु द्रोणाचार्य प्रवेश करते हैं। सभी शिष्य अपने अपने स्थान पर खड़े होकर प्रणाम गुरुदेव ऐसा संबोधन करते हैं कि प्रणाम गुरुदेव। द्रोणाचार्य आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ उठाते हुए आयुष्मान भव। अब द्रोणाचार्य जो क्या है, आशीर्वाद दे रहे हैं, कह रहे हैं आयुष्मान भव, जीते रहो। हे वर्तवंशी राजकुमारों, आज तुम्हारी परीक्षा है। मुझे विश्वास है कि तुम पूरी तैयारी के साथ आए होंगे। तो यहाँ पर शुरू हो गया है मंच पर अभिनय। तो सभी शिष्य एक स्वर में, हाँ गुरुदेव, आप आज्ञा दीजिए कि हमें क्या करना है। हम सब परीक्षा के लिए तैयार हैं। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। द्रोणाचार्य वृक्ष की ओर संकेत करते हुए, सामने वाले वृक्ष की ओर ध्यान से देखो। वृक्ष पर एक मिट्टी की चिड़िया लटकाई गई है। तुम्हें उसकी आँख पर निशाना साधना है। जब मैं कहूँ तभी तुम तीर छोड़ना, समझ गए? इस लक्ष्य का भेदन ही तुम्हारी असली परीक्षा है। जो इस लक्ष्य को भेद पाएगा वही इस परीक्षा में पास हो जाएगा।
तो सभी शिष्य समझ गए और गुरुदेव भी समझ। अब यहाँ पर चित्र में दिखाया गया है, आपकी पुस्तक में एक चिड़िया है और गुरुजी हैं और 2 छात्र हैं। मीन छात्र जो बने हैं अर्जुन या भीम, दुर्योधन, है ना। तो रोल प्ले होने शुरू हो गया। तो ये आप चित्र में देख सकते हैं। द्रोणाचार्य, अब तुम्हारी परीक्षा शुरू होती है। मैं एक एक करके सब राजकुमारों को इस परीक्षा के लिए बुलाऊंगा। बाण चलाने से पहले मैं प्रत्येक राजकुमार से कुछ प्रश्न पूछूंगा। सही उत्तर देने पर वाले को ही बाण चलाने की आज्ञा दी जाएगी। अब गुरुजी कहते हैं कि मैं सारे राजकुमारों से एक एक प्रश्न पूछूंगा और जो भी सही उत्तर देगा वही बाण चलाने की आज्ञा उसे दी जाएगी। सभी शिष्य, जैसी आज्ञा गुरुदेव। द्रोणाचार्य, राजकुमार युधिष्ठिर, पहले तुम आओ। सबसे पहले किसको बुलाया गया? राजकुमार युधिष्ठिर को। युधिष्ठिर धनुष बाण संभाल कर निशाना साधने का अभिनय करते हुए, मीन वो अभिनय कर रहे हैं, निशाना लगाने के लिए तैयारी। आज्ञा कीजिए गुरुदेव। आज्ञा मांगते हैं गुरु द्रोणाचार्य से। द्रोणाचार्य, युधिष्ठिर निशाना साध लिया तो बताओ तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अब युधिष्ठिर को सवाल पूछा गया कि आपको क्या दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर ने क्या जवाब दिया? गुरुदेव, मैं एक विशालकाय वृक्ष पर एक चिड़िया देख रहा हूँ। कि मीन एक बड़े वृक्ष पर एक चिड़िया देख रहा हूँ। द्रोणाचार्य, क्या इसके अतिरिक्त भी कुछ और दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर ने कहा, हाँ गुरुदेव, आसमान भी दिखाई दे रहा है। द्रोणाचार्य, ठीक है, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, अभी तीर मत चलाना। युधिष्ठिर, जो आज्ञा गुरुदेव। युधिष्ठिर अपने स्थान पर वापस चला जाता है। और द्रोणाचार्य, दुर्योधन तुम आओ। अब दुर्योधन आता है। तो गुरुदेव, मुझे पहले ही मालूम था कि युधिष्ठिर इस परीक्षा में भी कभी सफल नहीं हो सकता। इस परीक्षा में मेरे सिवा और कोई सफल नहीं हो सकता। मीन गुरुदेव को उसको दुर्योधन को घमंड था अपनी शिक्षा पर। तो वह सोचता था कि इस परीक्षा में मैं ही सफल होऊंगा और कोई नहीं। तो द्रोणाचार्य, अच्छा दुर्योधन, ज़्यादा मत बोलो, आओ निशाना साधें। दुर्योधन, द्रोणाचार्य ने कहा कि ज़्यादा मत बोलो, आओ निशाना साधें। तो दुर्योधन ने धनुष बाण उठाकर निशाना साधने का अभिनय करता हुआ, गुरुदेव मैं तैयार हूँ, आज्ञा हो तो तीर चलाऊं। द्रोणाचार्य, अभी नहीं, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो। द्रोणाचार्य, तुम्हें क्या क्या दिखाई दे रहा है? दुर्योधन, गुरुदेव, वृक्ष की टहनी दिखाई दे रही है, टहनी पर मिट्टी की चिड़िया भी साफ दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? दुर्योधन, अब द्रोणाचार्य ने पूछा कि दुर्योधन, क्या कुछ और भी दिखाई दे रहा है? तो दुर्योधन क्या उत्तर देते हैं? हाँ गुरुदेव, मुझे वृक्ष पर फल और पत्ते भी दिखाई दे रहे हैं। तो भीम हंसते हुए, हाँ 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 गुरुदेव, इसे तो फल ही दिखाई दे रहे हैं, इसका निशाना भी फलों पर ही लगेगा। गुरुदेव, आप मुझे आज्ञा दीजिए। अब द्रोणाचार्य, भीम कहते हैं कि मुझे आज्ञा दीजिए। द्रोणाचार्य, दुर्योधन, धनुष से बाण हटा लो। गुरुदेव ने कहा कि दुर्योधन, धनुष से बाण हटा लो। अब दुर्योधन, ये क्या गुरुदेव, आप मेरी योग्यता पर संदेह कर रहे हैं? संदेह मीन शक कर रहे हैं। द्रोणाचार्य, इसका उत्तर मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी भीम की बारी है। तो छात्रों देखो, एक एक करके आ रहे हैं और गुरुजी की आज्ञा का पालन कर रहे हैं। जैसा गुरुजी बोल रहे हैं वैसा ही वह मान रहे हैं। तो आपको भी अपनी कक्षा में अपने अध्यापकों की सुननी चाहिए कि नहीं सुननी चाहिए? जैसा अध्यापक बोलते हैं उसी के अनुसार आपको उत्तर देना चाहिए। तो पुराने समय के देख लो, अपने गुरुओं के आगे कैसे उनको परीक्षा देने के लिए तैयार होते थे। भीमसेन, तुम आगे आओ और निशाना साधो। भीम, अब
द्रोणाचार्य ने आदेश दिया भीम को। तो भीम आगे, तो भीम धनुष बाण हाथ में लिए हुए और निशाना साध कर, गुरुदेव आदेश दीजिए। अब भीम ने भी बोल दिया, गुरुदेव आदेश दीजिए। द्रोणाचार्य, मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना तीर मत चलाना। भीम, द्रोणाचार्य ने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने से पहले तीर मत चलाना, पहले उत्तर दो फिर तीर चलाना। भीम, आपके आदेश का पालन होगा गुरुदेव। द्रोणाचार्य, ठीक है। भीमसेन, तुम्हें इस समय क्या क्या दिखाई दे रहा है? अब भीमसेन को भी वही प्रश्न पूछा। तो भीमसेन ने क्या उत्तर दिया? छात्रों देखो, गुरुदेव, विशालकाय वृक्ष की टहनी पर चिड़िया के साथ हरे भरे पत्ते और भी सुंदर दृश्य, इसके साथ साथ आश्रम का भोजन कक्ष जहाँ अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजन रखे हैं। गुरुदेव शीघ्र आदेश करें, मुंह में पानी आ रहा है। तो बच्चों, भीम को क्या था? खाने का शौक था। तो उसने खाने के अनुसार ही अपना उत्तर दिया कि जल्दी जल्दी आदेश दे। तो फिर द्रोणाचार्य ने क्या आदेश दिया? भीम, अभी ठहरो, तीर धनुष से हटा लो, नहीं तो तुम्हारा तीर भोजन कक्ष की ओर ही जाएगा। अब द्रोणाचार्य ने कहा कि आप तीर हटा लें, नहीं तो भोजन कक्ष की ओर ही जाएगा आपका तीर। भीम, क्षमा कीजिए गुरुदेव, मेरी योग्यता पर तो विश्वास कीजिए। अब भीम कहते हैं कि मेरी योग्यता पर विश्वास कीजिए। तो द्रोणाचार्य, भीम, इस तरह निशाना लगाना तुम्हारे वश की बात नहीं है। अर्जुन, आगे आओ। अर्जुन को बुलाया जाता है। अब तुम्हारी बारी है। अर्जुन आगे बढ़ता है और धनुष पर बाण चढ़ाने का अभिनय करता है। अब अर्जुन तो सबसे बढ़िया तीर चलाने वाले थे ना। तो देखो अब अर्जुन जो है गुरु द्रोणाचार्य को क्या उत्तर देते हैं। द्रोणाचार्य, अर्जुन निशाना साधो। क्या तुम्हें ये वृक्ष टहनी पर रखी चिड़िया दिखाई दे रही है? अर्जुन, क्षमा करें गुरुदेव, मुझे तो केवल चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। देखा बच्चों, अब द्रोणाचार्य ने अपना प्रश्न बदल दिया और उस प्रश्न का उत्तर अर्जुन ने किस तरह से दिया? क्षमा करें गुरुदेव, मुझे तो केवल चिड़िया की आँख ही दिखाई दे रही है। द्रोणाचार्य, अर्जुन सच कह रहे हो। अब ये सेटिस्फाई प्रश्न उत्तर मिल गया उनको, अपने गुरु को। अर्जुन, हाँ गुरुदेव, आप निश्चिंत होकर तीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। अब अर्जुन ने कहा कि आप बेफिक्र होकर, निश्चिंत होकर तीर छोड़ने की आज्ञा दीजिए। तो द्रोणाचार्य, अर्जुन तुम बाण चला सकते हो। अब देखो, बारी बारी से सभी आए, परंतु बाण चलाने का अधिकार किसको मिला? गुरु ने दिया अर्जुन को। क्यों? अर्जुन तीर चलाता है, निशाना चिड़िया की आँख में लगता है। सभी उपस्थित राजकुमार और गुरु द्रोणाचार्य तालियां बजाकर अर्जुन का उत्साहवर्धन करते हैं। मीन यहाँ पर लक्ष्य भेदन में क्या बताया गया कि हमें जो सारा संसार को नज़र आता है उससे भी कोई बारीक चीज़, सूक्ष्म वस्तु या बारीक वस्तु जो है हमें देखनी चाहिए। अपने लक्ष्यों को अगर हमने पाना है कुछ, तो छोटे से छोटे प्रश्नों के उत्तर भी हमें याद करने पड़ेंगे, या फिर छोटी से छोटी बात को भी समझना पड़ेगा कि अध्यापक क्या बता रहा है या गुरु आपको क्या समझाना चाहते हैं, तो उसको समझना पड़ेगा आपको। तो उसी प्रकार सबसे तेज धनुर्धर थे अर्जुन तीर चलाने में। तो सब तब निशाना लगाया उन्होंने चिड़िया की आंख में, और सभी ने, आप चित्र में देख सकते हैं, सभी ने उनका उत्साहवर्धन किया तालियों के साथ, तालियां बजाकर। तो छात्रों, यहाँ पर तक आपको मज़ा आया होगा। मुझे विश्वास है कि आपको मेरे द्वारा समझाया गया पाठ अच्छे से समझ में आ रहा होगा। एक दो बार आप सुनेंगे, अपने आप रीडिंग करना, क्योंकि रीडिंग अगर आ गई तो हिंदी बोलना और लिखना अपने आप आपको आ जाएगी। अर्जुन, गुरुदेव, ये सब आपकी शिक्षा का फल है, इसमें मेरा कोई विशेष योगदान नहीं है। आप धन्य हैं गुरुदेव।
अब अर्जुन ने उनका धन्य किया। द्रोणाचार्य अर्जुन को गले लगाते हुए, शाबाश, मुझे तुमसे यही आशा थी। तुम अपने लक्ष्य को भेदने में सफल हो गए। तुमने केवल लक्ष्य देखा और अपनी दृष्टि भी उसी पर केंद्रित रखी। मीन अर्जुन ने अगल बगल की कोई चीज़ नहीं देखी, सिर्फ अपने लक्ष्य की ओर उसका ध्यान था। तो उसने आसपास की वस्तुओं को ना देखते हुए सीधा कहाँ देखा? चिड़िया की आँख को देखा। तो उसी पर उसने अपनी दृष्टि केंद्रित रखी। यदि तुम्हारे भाई भी तुम्हारी तरह ही लक्ष्य पर स्थित रह पाते तो वे भी सफल हो सकते थे। हे राजकुमारों, वास्तव में जो लक्ष्य से भटक जाते हैं वे मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। मीन जब हम बच्चों अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं तो हम अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी क्या है आपका लक्ष्य? सिर्फ पढ़ाई। अगर आपको स्कूल भेजा जा रहा है तो पढ़ने के लिए भेजा जा रहा है। तो अगर आप वहाँ पर मन लगाकर अध्यापक की बातों को सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए आज ही आप अपना लक्ष्य बनाएं कि आपको जीवन में क्या बनना है और उसी के अनुसार आपको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तैयारी करनी पड़ेगी। यदि आपको लक्ष्य प्राप्त करना है तो सफलता पाना चाहते हो तो अर्जुन की तरह अपने लक्ष्य पर अड़िग रहो। मीन जो भी आपने बनने का सोचा है उस पर आप स्थिर रहो और मेहनत करो। सभी शिष्य, जी हाँ गुरुदेव, आपका कहना बिल्कुल ठीक है। अब नाटक कर रहे थे वो स्टेज पर, अभिनय हो रहा था, पर्दा गिरता है। मीन आपका ये नाटक जो है ख़त्म होता है। तो नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, श्रुतलेख। मीन आपको ये पढ़ने होते हैं और सुनने होते। जब श्रु होता है सुनना, श्रुत मीन सुन कर लिखो। कभी भी हम डिक्टेशन लेंगे तो श्रुत लेख लेंगे क्लास में, ऐसे बोलेंगे सूर्योदय, सूर्योदय, तो आपको लिखना आना चाहिए। अब इन शब्दों को पढ़ना सीख लीजिए मेरे साथ साथ, इनका प्रोनाउंसिएशन। तो ये है सूर्योदय। सूर्योदय मीन सूर्य उदय होता है। तो एक शब्द उसका प्रयोग किया गया है। धनुर्विद्या, पहले भी बताया है आपको मैंने। ये रो ऊपर जो होता है अक्षर, जिस अक्षर पर लगा होता है उससे पहले पढ़ा जाता है। धनु होता है धनुष, र विद्या, धनुर्विद्या, धनुष की विद्या, धनुष चलाने की विद्या है ना, धनुर्विद्या। विशाल काय, बहुत बड़ा। आयुष्मान, आपको बोलना सीखने हैं ये शब्द। जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे ही आप मेरे पीछे पीछे उच्चारण करेंगे 2-3 बार तो आपको भी याद हो जाएंगे। विशाल काय, आयुष्मान, आयुष्मान, हाफ शब्द को बीच में सॉफ्ट वॉइस में बोलते हैं, आयुष्मान। भरतवंशी, भरतवंशी क्या है ये? भरतवंशी मीन भारत वंशी। लक्ष्य, अभिनय, अभिनय। अतिरिक्त, अतिरिक्त, आपको मात्राओं का विशेष ध्यान रखना है। छोटी ई की मात्रा होती है तो सॉफ्ट वॉइस होती है, हार्ड वॉइस नहीं होती। अतिरिक्त। योग्यता, स्वादिष्ट, स्वादिष्ट मीन स्वादिष्ट खाने खाते हैं ना आप लोग। व्यंजन, व्यंजन विभिन्न प्रकार के भोजन। उपस्थित, उपस्थित मीन प्रेजेंट। उत्साहवर्धन, उत्साहवर्धन किया, तालियों के साथ उनका हौसला बढ़ाया। केंद्रित, केंद्रित। तो ये थे आपके श्रुतलेख और आपका ये पाठ लक्ष्य भेदन। आशा करती हूँ कि आपको अच्छे से रीडिंग आ जाएगी। अब 1-2 बार सुनना तो आपको ये याद हो जाएगा। और इस पाठ के अंदर ही प्रश्नों के उत्तर भी होते हैं। तो जैसे जैसे टर्न बाई टर्न गुरुदेव ने उनको बुलाया है उसी तरीके से आप भी इसको बार बार सुनकर याद कर लेना, तो आपको पढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी और प्रश्न को उत्तर अपने आप भी दे सकते हैं। प्यारे बच्चों, जिन्होंने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो का नया नोटिफिकेशन मिल सके। लाइक और शेयर भी जरूर कर देना।